नमस्कार प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं जीके मस्ती। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चन दिए थे कल, वो आपके लिए मैं भी आंसर बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपके लिए परमानेंटली अपडेट मिलती रहे हमारी वीडियोज़ की। तो कल मैंने आपके लिए क्वेश्चन दिया था, वह कौन सा पौधा है जो आदमी की शक्ल से मिलता है और उसे उखाड़ने पर उसमें बच्चे से रोने की आवाज़ आती है। हाँ, एक ऐसा पौधा होता है जो आदमी की शक्ल से मिलता है और उसे हम जब उखाड़ते हैं तो बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। तो वह है मैट्रिक पौधा। यह अमेरिका में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने आपके लिए कल ये दिया था, वह कौन सी मछली है जो बच्चा पैदा करती है और दूध पिलाती है। हाँ, एक मछली ऐसी भी होती है जो बच्चे पैदा करती है और बच्चों को दूध भी पिलाती है। तो उस मछली का नाम है सील व्हेल मछली। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सी मछली है जो पानी में तैरती है, ज़मीन पर चलती है और हवा में उड़ती भी है। इसका आंसर दीजिए। आपके लिए मैं कुछ समय देता हूँ, 2 सेकंड का। नहीं पता? चलो मैं आपको उसका आंसर बता देता हूँ। तो इसका आंसर है गरनाई मछली। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुई तो पानी में डूब जाता है परंतु जहाज पानी में तैरता रहता है, क्यों? आपने देखा होगा जैसे सुई होती है ना, वो हम किसी बर्तन में डाल दें तो क्या होती है, वो डूब जाती है, पानी के बर्तन में डूब जाती है। लेकिन जहाज तो इतने बड़ा होता है, वो तो तैरता रहता है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। जहाज द्वारा हटाए जल के आयतन का वजन उसके अपने वजन से अधिक होता है, इसलिए जहाज पानी में तैरता रहता है। तो प्यारे बच्चों, जैसे जहाज ये इतना बड़ा होता है मान लीजिए, ठीक है, तो जो जल होता है वो तो बहुत सारा होता है, तो ये जहाज का जितना वजन होता है उससे ज़्यादा जल को पीछे हटाता रहता है, इसलिए ये तैरता रहता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस बादशाह का नाम बताइए जो जन्मा अपने देश में, मृत्यु दूसरे देश में और दफनाया गया हो तीसरे देश में। बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सम्राट सिकंदर। सम्राट जो सिकंदर थे, यूनान में उनका जन्म हुआ था, अफगानिस्तान में उनकी मृत्यु हुई और मिस्र में वे दफनाए गए थे। सफ़ेद रंग तथा 4 दांत वाले हाथी का नाम बताइए। तो हाथी का नाम है ऐरावत। जीभ स्वाद कैसे बताती है? ठीक है, जो जीभ है हमारी वो स्वाद कैसे बताती है? तो ये साइंस का क्वेश्चन है। हम आपको बता दें कि जीभ को ऊपर सतह में दानेदार स्वाद कलिकाएँ होती हैं जो कोशिकाओं से बनी होती हैं। जो हमारी जीभ होती है इनमें दानेदार क्या होती हैं? स्वाद कलिकाएँ होती हैं जो कोशिकाओं से बनी होती हैं। और यह स्वाद कलिकाएँ 4 प्रकार की होती हैं जिनके द्वारा स्वादों का पता हमें चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे छोटा देश है वह है वेटिकन सिटी। ये विश्व का सबसे छोटा देश है। इस देश में कुल क्षेत्र 17 वर्ग मील है। बताइए, बांस वृक्ष है या घास? तो इसका उत्तर होगा बांस ना वृक्ष है ना घास, यह एक प्रकार की झाड़ी होती है। वह कौन सा पदार्थ है जो आग में नहीं जलता है? वह कौन सा पदार्थ है जो आग में नहीं जलता है?
तो इसका आंसर होगा एस्बेस्टस। एस्बेस्टस एक ऐसा विचित्र पदार्थ है जो आग में नहीं जलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पान खाने में मुंह लाल क्यों हो जाता है? आंसर दीजिए, पान खाने में मुंह लाल क्यों हो जाता है? तो इसका आंसर है, पान लगे चूने और कत्ते से एक रासायनिक क्रिया होती है जिससे पान का रंग गहरा लाल हो जाता है और मुंह का लार भी इसमें सहायक होती है। इसी कारण पान खाने से मुंह लाल हो जाता है। नया प्रश्न देखिए, नाखून काटने पर दर्द क्यों नहीं होता? नाखून काटने पर दर्द क्यों नहीं होता है? आंसर बताइए, नाखून काटने पर दर्द क्यों नहीं होता है? चलो हम आपको बताते हैं। नाखून केराटिन नामक पदार्थ से बनते हैं जो एक प्रकार का निर्जीव पदार्थ है। यही कारण है कि जब नाखून को काटते हैं तो दर्द नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्थर खाने वाले पक्षी का नाम क्या है? आंसर बताइए, पत्थर खाने वाले पक्षी का नाम क्या है? नहीं पता? हम आपको बता देते हैं, शतुरमुर्ग। ये ऐसा पक्षी है जो पत्थर भी खा लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उड़ने वाले सांप का नाम बताइए। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। उड़ने वाले सांप का नाम बताइए। नहीं बता? चलिए सॉल्यूशन देखिए इसका, यूरोफ्लेटाइडी। यूरोफ्लेटाइडी, ये सांप उड़ भी सकता है। सांप अपनी केचली क्यों बदलते हैं? सांप अपनी केचली क्यों बदलते हैं? तो इसका आंसर समझिए। देखिए, सांप एक ऐसा जीव है जो अपनी लंबाई में बहुत तेज वृद्धि करता रहता है, ठीक है ना। जब सांप की वृद्धि लगातार होती रहेगी तो जो उसका चमड़ा है ऊपर वाला, जो उसकी चिकली है, वो फिक्स रहती है ना। वो कैसे रहती है? फिक्स रहती है। चिकली फिक्स है, लेकिन सांप की लंबाई क्या है? वो बढ़ती जा रही है। तो इसलिए जब उसकी लंबाई ज़्यादा बढ़ती है, इसको प्रॉब्लम होती है, तो ये क्या होता है? अपने ऊपर वाली चिकली को छोड़ देता है ना। तो इसका आंसर देखते हैं। आंसर है, सांपों का एक विशेष गुण है, उनका शरीर जीवन भर बढ़ता रहता है। जैसे हमारा है, 24 साल के बाद या 25 साल बाद हमारी जो है लंबाई नहीं बढ़ती, लेकिन सांपों में ऐसा नहीं होता। सांपों का विशेष गुण है, वो जीवन भर उसकी लंबाई में वृद्धि होती रहती है, बढ़ता रहता है। शारीरिक वृद्धि के कारण उसकी त्वचा छोटी पड़ जाती है। उसकी लंबाई बढ़ती रहती है, लेकिन जो उसकी त्वचा है वो कैसी हो जाती है? छोटी पड़ जाती है। अतः सांप अपनी भारी त्वचा एक निर्धारित समय के पश्चात छोड़ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी में सबसे तेज तैरने वाले जंतु का नाम बताइए। पानी में सबसे तेज तैरने वाले जंतु का नाम, चलो हम आपको बता देते हैं। स्वर्ड फिश नाम की मछली गति 95 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भागती है। मोमबत्ती की लौ सदा ऊपर क्यों जाती है? मोमबत्ती की लौ सदा ऊपर क्यों जाती है? तो इसका आंसर देखिए, लौ अपने आसपास की हवा को गर्म कर देती है, जो गर्म होकर हल्की हो जाने के कारण तेजी से ऊपर की ओर उठती है और लौ को भी अपने साथ ऊपर की ओर ले जाती है। कौन? वायु। जो वायु होती है ना, जिससे मोमबत्ती जलती है, ठीक है। जैसे ये मोमबत्ती है, ठीक है, ये मोमबत्ती है और ये जलती है। ये क्या करती है? अपने चारों ओर की वायु को गर्म कर देती है, और जब चारों तरफ की वायु को गर्म करती है तो वायु क्या होती है? ऊपर उड़ती है गर्म होकर के। तो इसकी लौ है, इसकी लौ को भी फांस के वो ऊपर ले जाती है। यही कारण है कि मोमबत्ती की लौ ऊपर के लिए जाती है। मनुष्य का हृदय
1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन। मनुष्य का जो हृदय है, हृदय मतलब जो दिल है, लोग कहते हैं ना दिल हमारे सीने में है, इस टाइप की बातें करते हैं। और जो दिल ऐसे बनाते हैं, ऐसे मैं आपको बना के दिखा देता हूँ दिल कैसे बनाते हैं। ये दिल बनाते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है दिल विल में। इसको हृदय भी बोलते हैं, ठीक है, हार्ट कहते हैं इंग्लिश में। तो मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो इस हृदय का क्या काम होता है, तो मैं बताता हूँ। ये खून को पंपिंग करता है। मान लीजिए ये रक्त है, शरीर का ये रक्त है या खून है, तो इसको क्या करता है, ये पंप करता है, मतलब आगे के लिए भेजता है। ये होता है हृदय का काम। तो हार्ट 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। तो हमारा हार्ट है वो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है नेक्स्ट कि मनुष्य का हृदय प्रत्येक धड़कन में कितना खून पंप करता है। जैसे जो हृदय है इसका क्या काम है? खून को पंपिंग करना, खून को आगे भेजना। तो वो एक धड़कन में कितना खून भेज सकता है, ठीक है। और ये भी बताना है कि हमें 1 मिनट में हृदय कितना खून पंप कर सकता है। पहले एक धड़कन में बताना है, फिर 1 मिनट बताना है कि खून कितना पंप कर सकता है हमारा हृदय। अच्छा क्वेश्चन है बहुत। तो इसका आंसर है प्रत्येक धड़कन में हार्ट लगभग 70 ml ब्लड पंप करता है, ठीक है। इस प्रकार 72 धड़कनों में 5 लीटर ब्लड पंप कर सकता है। देखिएगा, मात्र 1 मिनट में हमारा जो दिल है या हार्ट है वो 5 लीटर खून को आके पंप कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय शरीर से अलग होने के बाद भी कुछ देर तक धड़कता रहता है, क्यों? भाई शरीर से अलग हो जाता है हृदय, फिर भी धड़कता रहता है कुछ समय तक, क्यों धड़कता रहता है? तो इसका आंसर है दिल या हृदय, है ना। दिल शरीर के अलग होने के बाद भी तब तक धड़कता रहता है जब तक कि इसे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलती रहती है, क्योंकि इसका खुद का इलेक्ट्रिकल इम्पल्सन होता है, जिसके कारण ये अपने आप ऑक्सीजन लेकर के धड़कता रहता है। भारत का सबसे बड़ा जिला और सबसे छोटा कौन सा जिला है? तो भारत का सबसे बड़ा जो जिला है वो है लद्दाख, और सबसे छोटा जिला है वो है मणिपुर। भारत की सबसे पवित्र और सबसे लंबी और बड़ी नदी कौन सी है? आंसर है गंगा नदी। इसकी लंबाई 2510 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांपों का देश किसे कहा जाता है? इसका आंसर बताइए, सांपों का देश किसे कहा जाता है? तो आंसर है सांपों का देश ब्राज़ील को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 वर्ष में सबसे अधिक बड़ा दिन कब होता है? ठीक है बेटा, मैंने गलत क्वेश्चन पढ़ दिया, 24 वर्ष नहीं लिखा है, ये क्वेश्चन नंबर 24 है, ठीक है ना। क्वेश्चन ये है वर्ष में, मतलब एक साल में, वर्ष में सबसे अधिक बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन माना जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे लंबी रात कब होती है? सबसे बड़ी रात या लंबी रात कब होती है? तो 22 दिसंबर को सबसे लंबी रात होती है। तो अब होमवर्क में मैं आपके लिए 2 क्वेश्चन देता हूँ, कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बताएंगे। तो प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन है दिन रात कब बराबर होते हैं? आप लोगों को आंसर बताना है, दिन रात कब बराबर होते हैं, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है उस मछली का नाम बताओ जिसके अंदर बालू डालकर, बालू का मतलब होता है रेता, रेता डालकर मोती तैयार किया जाता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आती होगी, और मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। प्यारे बच्चों, एक बात और, कुछ स्टूडेंट मुझसे कह रहे हैं कि सर आप जीके ना पढ़ा करके करंट अफेयर्स पढ़ाइए। करंट अफेयर्स का मतलब होता है अपडेट क्वेश्चन, जो रोज़ाना हमारी न्यूज़ में आते हैं, वो क्वेश्चन रोज़ाना बता दीजिए। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ, क्या आपको पर डे अपडेट क्वेश्चन चाहिए करंट अफेयर्स के? करंट अफेयर्स का मतलब जो रोज़ाना नॉलेज आती है समाचारों पर, जीके की, है ना। तो रोज़ की घटनाएं जो होती हैं, करंट अफेयर्स, वो आपको पढ़ाया जाए, इस टाइप के क्वेश्चन ही पढ़ाएं।
तो स्टूडेंट मेरे पास काफ़ी कह रहे हैं कि करंट अफेयर्स पढ़ाई, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर बताइए कि आपको क्या पसंद है, करंट अफेयर्स पढ़ाऊँ या जैसा जीके मस्ती चल रहा है कि ऐसा ही चलाऊँ। ठीक है प्यारे बच्चों, तो उम्मीद है कल से मैं करंट अफेयर्स पढ़ाऊँगा आपके लोगों के लिए, लेकिन आपके कमेंट्स आने चाहिए उसके बाद। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।